हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड मुझे लगता है कि आपके जो एग्जाम्स हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स, वो खत्म हो चुके होंगे। कुछ एक दो एग्जाम्स बचे होंगे, वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो जो मैंने आपको ऑल द बेस्ट बोला था स्टार्टिंग में, वो मुझे लगता है कि पूरा काम आया होगा आपको और आपके एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे। तो चलिए, हमने जैसा बोला था कि लास्ट वीडियो में, जैसा मैंने बोला था कि एक अगला जो वीडियो आएगा मेरा, दैट विल बी ऑन चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है। बोर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर आते हैं। ये फिजिक्स का चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद हम बायो स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे बोले थे सर आपने बायो नहीं कराई। डेफिनेटली आई विल टीच यू बायो, लेकिन इस चैप्टर के बाद। ओके, देखो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम चारों तरफ देखते हैं। इस चैप्टर में बच्चों न्यूमेरिकल्स काफी हैं। जैसे हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था, उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे, इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बिकॉज फिजिक्स इज द सेकंड नेम टू न्यूमेरिकल्स। विदाउट न्यूमेरिकल्स फिजिक्स इज नथिंग। तो न्यूमेरिकल्स तो करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत अच्छे से डीपली इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद उन थ्योरी के बेस पर क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी तो कोई भी बता सकता है। हाउ कैन इट बी डिफाइंड, कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं? जैसे हम बोले कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन डू वेराइटी ऑफ वर्क्स। उससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। सिंपली व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन डू मैनी वर्क्स। बहुत सारे काम कर सकती है, बहुत सारी मशीन्स को चला सकती है। जितनी भी हमारी मशीन्स हैं, जो भी हम मशीन्स देखते हैं, चाहे वो मशीन मूवेबल हो या इमूवेबल हो, ठीक है, वो सारी मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। जैसे मान लो हमारा लैपटॉप है, उसमें कोई मूविंग पार्ट तो होता नहीं है। लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। कंप्यूटर कैनॉट वॉक, लैपटॉप कैनॉट रन बाय इटसेल्फ, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। उसको हमें चार्ज करना पड़ता है। मोबाइल फोन्स होते हैं, मोबाइल्स को हमें चार्ज करना पड़ता है, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो किसी ना किसी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज करते हैं टू रन आवर मशीन्स। ये मशीन्स स्टेशनरी भी हो सकती है, ये मूविंग भी हो सकती है, और मूविंग मशीन्स तो बहुत सारी हैं। जैसे हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, बाइक्स हैं, ठीक है, ट्रेन्स हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चलती हैं, कार्स में बैटरीज होती हैं, वो चार्ज करती हैं तब जाकर इंजन स्टार्ट होता है। ओके, मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, ऑल दिस मशीन्स वर्क ऑन, जो हमारे एस्केलेटर्स हैं, लिफ्ट्स हैं, कितनी सारी मशीन्स हैं। अभी मैं बोलने लगूंगा सारी मशीन्स तो पूरा 1 घंटा इसी वीडियो में चला जाएगा। तो आई मीन टू से कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी कोई भी मशीन काम नहीं करती। तो इतना इंपॉर्टेंट ये एनर्जी है। और ऐसा बोला जाता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मदर ऑफ ऑल एनर्जीज। एक इंजीनियरिंग में एक स्टेटमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज द मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग। क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कोई भी दूसरी इंजीनियरिंग काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? मैंने उसका रीजन बता दिया। कोई भी मशीन काम नहीं करेगी, ठीक है। तो हर मशीन को या हर चीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी होती है, राइट। चलो अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है एक्चुअली किस तरह से बनती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हाइड्रो पावर स्टेशन एंड थर्मल पावर स्टेशन। व्हाट आई मीन टू से, मेरा मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस में, वो किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है। इतना तो हम जान गए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ये इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। एनर्जी को हम बना नहीं सकते। हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। हम उसको फॉर्म चेंज कर सकते हैं। एनर्जी, एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज होती है,
ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, हाइड्रो पावर बना रहे हैं, तो ऊपर पानी गिर रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, वो अलग चीज है। इस चैप्टर में हम सिर्फ पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्जेस क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होता है, कैसे फ्लो करता है, ठीक है। तो ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम दो चीजों की बात करेंगे, जो पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो। पहला हमारा जो टर्म है दैट इज कंडक्टर, एंड यू ऑल नो व्हाट इज कंडक्टर, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। कंडक्टर इज व्हाट? समथिंग दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट, इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास कर जाए, वेरी इजीली पास कर जाए, उसे हम कंडक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। कुछ एक को अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, जैसे मरकरी वगैरह हो गया, उसमें इतना अच्छा वो कंडक्टर नहीं होता, हो तो जाता है लेकिन इतना इजीली फ्लो नहीं करता। बाकी जितने भी हमारे मेटल्स हैं, लाइक कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, तो ये सारे कंडक्टर्स होते हैं। अगर एक स्टेटमेंट में लिखा जाए व्हाट इज कंडक्टर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, दे अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू। इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। हमारे आसपास बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, जैसे मैंने बोला मेटल्स जो भी होते हैं ज्यादातर कंडक्टर्स ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ओके, आयरन एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। तो ऑल दीज आर कंडक्टर्स। अब मैं वो भी बताऊंगा कि कंडक्टर में क्यों पास कर पाता है करंट, ठीक है, उसका भी एक रीजन है, सब कुछ बताऊंगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर जस्ट इसका ऑपोजिट है, दे डोंट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जैसे वुड, ड्राई वुड है, पेपर है, माइका है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, पोर्सिलिन है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन मेटल्स, बहुत सारे नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो बैड कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। जो गैसेस होती हैं वो भी इंसुलेटर्स होती हैं, ऑक्सीजन, CO2, ये सब इंसुलेटर्स हैं, ओके। नाउ अब हम किसको कंडक्टर बोलेंगे? भाई कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता? उसका रीजन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। एक बहुत ही एक ऐसा वर्ड है ये जो बच्चों को समझने में बड़ा दिक्कत होती है, उसको मैं बहुत इजी वे में समझाने की एटलीस्ट कोशिश करता हूं। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इसके लिए थोड़ा सा हमें 9th क्लास का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने पढ़ा था उस पे जाना पड़ेगा कि एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, सबको पता है ये बात। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड का मतलब क्या है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, राइट, इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। अब इसके चारों तरफ ऐसे शेल्स होती हैं और उन शेल्स में क्या होगा? उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे किसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी में 4, किसी में 8, इस तरह से होते थे, ठीक है ना।
इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया? अच्छा, आई विल ऑल्सो टेल, मैं ये भी बताऊंगा कि जो ये चार्जेस होते हैं, पहले चार्ज समझ लो क्या होता है, उसके बाद जो टाइप्स ऑफ चार्जेस जब टॉपिक पढ़ेंगे, दो ही टाइप्स के होते हैं, प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इनको पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों लिया गया, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। कुछ और दूसरे टाइप्स क्यों नहीं ले लिए, ये प्लस और माइनस ही क्यों लिया, इसका भी एक रीजन है, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। देखो अब यहां पर अभी फिलहाल ये समझो कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं ये बता रहा हूं कि चार्ज एक्चुअली क्या होता है, किस तरह से कोई बॉडी चार्ज हो जाती है। ओके, देखो हम पहले बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और बाहर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये कोई एटम है हमारा, ठीक है, और जो एटम होता है वो हर मटेरियल के अंदर होगा, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो आयरन है, चाहे वो माइका है या पेपर है, कुछ भी है, हर चीज के अंदर एटम्स होते हैं, ठीक है ना। अगर समहाउ अगर हम ये एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल लें, किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, या फिर इलेक्ट्रॉन उसको दे दें, या तो हम एटम में से इलेक्ट्रॉन्स ले लें या इलेक्ट्रॉन उसको दे दें, दोनों ही कंडीशन में वो जो एटम है वो चार्ज हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन में वो जो मटेरियल है वो चार्ज हो जाएगा। चार्ज का मतलब क्या, उसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। पहले चार्ज का एक मतलब बता देता हूं, चार्ज को हम डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज चार्ज। इतनी देर से हम चार्ज चार्ज चिल्ला रहे हैं, चार्ज एक्चुअली होता क्या है, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट शोज सम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है इसका क्या मतलब है, चार्ज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ऑफ एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो, उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब उसके अंदर बनी बनाई प्रॉपर्टी है, जो नेचर ने उसको दी है, वो किसी इंसान ने नहीं बनाई। हर मटेरियल के अंदर ये बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी की वजह से ही कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना शो करता है। अब ये इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना क्या है, जैसे हमने स्केल को बालों पर रब किया, पीसीज ऑफ पेपर को वो अट्रैक्ट करता है ना, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, कोई भी कंडक्टर है उसमें अगर करंट फ्लो करता है तो वो कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, ये हो गया मैग्नेटिक फिनोमिना। मतलब जो चार्ज होता है, ठीक है, वो क्या है, वो एक प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल की, किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी समझते हो ना, उसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है, एक अपना गुण है जो सभी के अंदर होता है, और उस प्रॉपर्टी की वजह से वो इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फिनोमिना शो करता है। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। ये चार्ज किसकी वजह से होता है, आइदर प्रोटॉन की वजह से या इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसी भी, जैसे मैंने स्केल का एग्जांपल दिया था, स्केल को हमने ऐसे रब किया बालों पर, ठीक है, अपने हेयर पर जब स्केल रब करेंगे, अब स्केल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और स्टील और वुड, किसी भी मटेरियल का वो जो स्केल है वो बना होगा, है तो वो मैटर ही ना, उसके अंदर भी एटम्स ही हैं, वो किसी भी मटेरियल का बना हो चाहे, तो उसके जो एटम्स हैं उन एटम्स के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो स्केल है उसके अंदर एटम्स हैं, एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर वेरी डीप इनसाइड द एटम।
प्रोटॉन्स किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस एटम के बहुत अंदर तक होता है, तो इस प्रोटॉन को निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, एटम्स के न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, सराउंडिंग द न्यूक्लियस, इस तरह से होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को हम दे भी सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, और ये लूज और गेन करने के लिए उसे कुछ एनर्जी चाहिए। सुनना कहानी, ध्यान से सुनना, ये पूरा लेक्चर मैं इसी में बिताऊंगा। जैसे हमने स्केल को रब किया तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, फ्रिक्शन की वजह से ऐसे रब कर रहे हैं ना, जैसे मान लो स्केल है, अभी मेरे पास है नहीं, आई विल शो यू। जैसे ये स्केल हम ऐसे रब कर रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं तो क्या हुआ, मेरा हाथ भी गर्म हो गया। ठीक है, गर्म हो गया ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जब हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब उस एनर्जी की वजह से इस स्केल के अंदर जो एटम्स हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्टर्ब हुए, एनर्जी को गेन करके वो वहां से निकल गए। सुनना ध्यान से, एनर्जी को गेन करके वो वहां से निकल गए। इस इलेक्ट्रॉन ने, ये आउटर मोस्ट शेल है, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से, इस प्लस चार्ज से बहुत दूर है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पास में है, ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा पास में है। तो सबसे इजी कौन से इलेक्ट्रॉन को होगा निकालना? जो सबसे बाहर है, जो सबसे दूर है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स सबसे कम लग रही है, तो इसे निकालना बड़ा इजी होगा। यही इलेक्ट्रॉन निकलता है। इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी आ गई, जब एनर्जी आ गई तो इसका मतलब क्या, ये फ्री होना चाहेगा। इसके पास एनर्जी आ गई ना, पहले तो ये बंधा हुआ था, पहले ये इस न्यूक्लियस से बंधा हुआ था, अट्रैक्टेड था, तो इसको छोड़ के नहीं जा सकता था इस शेल को। अब बाहर से हमने इसको कोई एनर्जी दी, एनर्जी लेने के बाद ये क्या होगा, ये फ्री होना चाहेगा, इसके पास ताकत आ गई, अब ये बंधना नहीं चाहता, ठीक है, उड़ना चाहता है फ्रीली, तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये अपने इस शेल को छोड़ देगा, अपने इस शेल को लीव कर देगा और बाहर निकल गया, मतलब एटम से बाहर आ गया। वो कहां गया वो अभी इसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन ने उस एटम को छोड़ दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, हो जाएगी ना। पहले तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। बात समझ में आ रही है? जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तब इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। वो भी क्यों आएगा वो मैं बताऊंगा अभी। थोड़ा सा हमें ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझना पड़ेगा चार्ज को समझने के लिए, अदरवाइज चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है ना, बच्चे बस रट लेते हैं कि व्हाट इज चार्ज, ये डेफिनेशन याद कर लेंगे, लेकिन चार्ज कैसे होता है, एक्चुअली क्या होता है चार्ज, कैसे बनता है, कोई भी चीज कैसे चार्ज होती है, वो उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अभी समझ लो ध्यान से, बहुत ही इजी वे में मैं समझा रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्यों निकला, क्योंकि इसके पास एनर्जी आ गई, इसने अपना एटम छोड़ दिया, तो इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों आता है वो भी समझ लो। एटम इज बेसिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका क्या मतलब है कि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 10 प्रोटॉन्स हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर। दैट मीन्स कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। बात समझ में आ रही है? जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। 10 प्रोटॉन्स के ऊपर कितना चार्ज हम लेते हैं, मान लो हमने लिया +10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, -10। तो 10 - 10 कितना, 0। मान लो इसके पास 20 प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास 20 ही होंगे। 20 + 20 - 20, दोनों का सम कितना हो गया, 0, मतलब टोटल चार्ज कितना, 0। तो इसीलिए एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑलवेज। लेकिन अगर हम उसका 1 या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें,
या बाहर से एक या दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो क्या होगा, अब नंबर सेम नहीं रहेगा, अब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं रहेगा। सपोज करो इस जो हम बात कर रहे थे, इस एटम के पास मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, सॉरी 10 प्रोटॉन्स थे, 10 प्रोटॉन्स थे और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इनिशियली इट वाज न्यूट्रल, इसके ऊपर चार्ज कितना, 0। अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसको एनर्जी प्रोवाइड कराई, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर नाउ, अब इसके पास बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स, पहले कितने थे 10 इलेक्ट्रॉन्स, एक निकल गया तो कितने बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके पास कितने हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होते, बताया था मैंने अभी। तो प्रोटॉन्स कितने हैं, 10 ही प्रोटॉन्स हैं, तो प्लस चार्ज इसके ऊपर कितना रहेगा, 10 ही रहेगा, माइनस चार्ज कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो +10, अगर हम टोटल निकालें, टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। प्लस चार्ज कितना है 10 है, माइनस कितना है 9 है, तो +10 -9, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज कितना बना -9, ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज कितना बनेगा -20, ठीक है। तो 10 - 9 कितना हुआ 1 हुआ, तो 1 मतलब +1, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, तो +1। दिस एटम नाउ एक्वायर्स +1 चार्ज, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इसका उल्टा, अगर हम क्या करते हैं, इसको अगर हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, दो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऐड करते हैं बाहर से, मान लो इसके पास 10 प्रोटॉन्स थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, बाहर से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 12 हो गए, प्रोटॉन्स कितने हैं 10, तो 10 प्रोटॉन्स के ऊपर कितना चार्ज +10 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स अब टोटल कितने हो गए 12 हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज -12, तो ये हो गया -12। तो अब देखो 10 - 12 करेंगे तो कितना आएगा -2, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो हम बोलेंगे कि ये जो मटेरियल है वो चार्ज हो गया। चार्ज होने का मतलब क्या, या तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है या इलेक्ट्रॉन लूज किया है, चार्ज होने का मतलब ये है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको चार्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं उसको। बात समझ में आ रही है। तो दिस इज हाउ एनी एटम और एनी मटेरियल कैन बी चार्ज्ड। और चार्ज क्या होता है, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमिना शो करेगा। चार्ज किसकी वजह से होता है, चार्ज होता है एटम के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बोलते हैं। इन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से किसी भी एटम का चार्ज बनता है। अभी बोला ना मैंने कि चार्ज क्या होता है, वो तो ये होता है। लेकिन ये चार्ज आता कहां से है, ये आता कहां से है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स है उन वहां से ये चार्ज आता है, उन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की वजह से ये चार्ज बनता है। और ये बाय नेचर होता है, इसको कोई बना नहीं सकता। बोलो, कुछ कहानी समझ में आ रही है, कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है और चार्ज का जो सोर्स है वो क्या होता है। एटम के अंदर ही होता है वो सोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। बात समझ में आ गई। चलो, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या गेन करेगा। ये अभी तक थोड़ा सा मैंने 9th क्लास का समझाया, ठीक है, ये जरूरी था समझना चार्ज को समझने के लिए। बात समझ में आ गई। आज पूरा वीडियो चार्ज के ऊपर जाएगा, चार्ज समझा के मानूंगा आज, ठीक है। अब चार्ज क्या है भाई, बता चुका हूं कि हर मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फिनोमेना शो करता है। अब देखो,
जो चार्ज होता है या तो प्लस होगा या माइनस होगा। बोलो चार्ज क्या होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। मैंने बताया था कि प्लस और माइनस ही क्यों लेते हैं। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, प्लस और माइनस। ठीक है। अब साइंटिस्ट लोगों का दिमाग बड़ा चलता है, वो बड़ा खुराफाती दिमाग के होते हैं। अब क्या हुआ कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है पहले से ही, कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो हमने क्या किया कि स्केल को ऐसे रब किया और जो पीसीज ऑफ पेपर है उनको ऐसे अट्रैक्ट किया। इसका मतलब इसने देखो, पहले मान लो हमने रब नहीं किया, ये स्केल न्यूट्रल है। अब इसको पेपर के पास लेकर आएंगे तो कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा। लेकिन जब हम इसको चार्ज करेंगे, चार्ज का मतलब क्या, जब इसको हम रब करेंगे तब अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टी में चेंज आया होगा, पहले तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, तो पहले इसकी कुछ और प्रॉपर्टी थी, पहले न्यूट्रल था, लेकिन अब रब करने के बाद ये अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मींस कि कुछ चेंज आया ना इसकी प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब ये जो चेंज आया है प्रॉपर्टी में, किसकी वजह से आया है, चार्जेस की वजह से आया है। पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, अब रब करने के बाद इसके ऊपर चार्ज आ गया। दैट मींस इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। उसी प्रॉपर्टी को तो हम चार्ज बोल रहे हैं ना। इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, किसकी वजह से, किस चीज की वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई, उस चीज को ही हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज बोल रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज होने की वजह से, चार्ज की वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, जिसकी वजह से ये पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने का मतलब इसके अंदर कुछ फोर्स आ गई, फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, खींच रहा है उसको अपनी तरफ। ये कौन सा फिनोमिना हुआ, ये इलेक्ट्रिक फिनोमिना हुआ, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फिनोमिना हुआ। चार्ज की वजह से, किस चीज की वजह से वो खींच पा रहा है, उस चीज का नाम है चार्ज। बोलो कुछ क्लियर हुई पिक्चर, ठीक है। अब देखो, अब चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, प्लस एंड माइनस, बट व्हाई हमने प्लस और माइनस ही क्यों लिए, वो इसलिए लिए क्योंकि देखो अगर मान लो ये स्केल हमने रब किया, ये कुछ इसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया, हमें नहीं पता कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, या हमें नहीं पता कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, हमें नहीं पता कि इसके ऊपर कौन से टाइप का चार्ज है, अभी हमें यह भी नहीं पता कि इसको प्लस बोले या माइनस बोले, बट ये पता है कि चार्ज हो गया और ये पीसेस ऑफ पेपर को ऐसे खींच रहा है। बोलो बात समझ में है, ठीक है। हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, वो भी चार्ज्ड है। हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर, ध्यान से समझना, ये हमारे पास एक स्केल है जो ऑलरेडी चार्ज्ड है, हमें नहीं पता, मैं वो चीज बता रहा हूं कि जो प्लस और माइनस, इनकी डिस्कवरी कहां से हुई, क्यों हम उसको प्लस और माइनस ही मान रहे हैं चार्जेस को। ये चार्ज है, ठीक है, हम कोई इसके ऊपर मान लो कोई भी चार्ज है, हम नहीं जानते प्लस और माइनस है, हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आए, दूसरा ऑब्जेक्ट मान लो हमने ये डस्टर ले लिया, ठीक है, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है। अब इन दोनों को हम ऐसे कांटेक्ट में लेकर आ गए, मान लो ये मेटालिक बॉडीज हैं, मेटल्स है नहीं लेकिन मान लेते हैं ये मेटालिक बॉडीज, कांटेक्ट में लेकर आ गए, ठीक है, हटा लिया, ओके। अब इस स्केल को हम फिर से पीसेस ऑफ पेपर पर ले गए, अब ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा, पहले कर रहा था अब नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हुआ भाई, कि जब इस स्केल को हमने इस मटेरियल को हमने इस मटेरियल के साथ टच कराया, उसके बाद ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हुआ तभी तो इसकी जो वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी थी वो गायब हो गई। अब ये पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूट्रल हो चुका है, इसके सारा चार्ज गायब हो गया। किसने गायब किया, इस मटेरियल ने गायब किया। बात समझ में आ रही है। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, अब जीरो हो गया। किसने जीरो बनाया, इसने जीरो बनाया। क्यों जीरो बनाया, अगर अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि चार्ज जीरो कब हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर टोटल चार्ज निकालना हो और वो जीरो बन जाए, इसके ऊपर टोटल चार्ज अब जीरो हो गया, ये जीरो कैसे हुआ,
जीरो कैसे हुआ? जब प्लस और माइनस आपस में कंबाइन करेंगे तभी रिजल्ट जीरो हो सकता है। इतना मैथमेटिक्स उस टाइम डेवलप हो चुका था। +10 -10 0, +20 -20 0, +50 -50 0। कोई भी ऐसी दो चीजें जिनको प्लस करके रिजल्ट जीरो आए, कोई भी ऐसे दो नंबर्स, कोई भी ऐसी दो चीजें जिनको प्लस करके, प्लस हम क्यों करते हैं? टोटल निकालने के लिए, जिनको टोटल, जिनका टोटल, जिनका सम, जिनको प्लस करके जीरो आए, ऐसा कब पॉसिबल है? जब वो प्लस और माइनस हो तभी पॉसिबल है। बोलो, कुछ समझ में आ रही बात? तभी पॉसिबल है। +50 -50 0। हम यहां पर क्या कर रहे हैं? +50 और -50 को ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 0। इसके ऊपर मान लो कोई भी चार्ज होगा, उसकी वैल्यू होगी, कुछ वैल्यू होगी, 10 20 50, कुछ भी वैल्यू होगी। इसके ऊपर भी कोई चार्ज होगा, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी। दोनों को हमने मिला दिया, दोनों न्यूट्रल हो गए। क्या मतलब हुआ इसका? इसके ऊपर टोटल चार्ज अब 0 हो गया, इसके ऊपर टोटल चार्ज अब 0 हो गया। इसका मतलब कि इन दोनों के ऊपर जो चार्ज था, इसके ऊपर जरूर प्लस चार्ज होगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, या फिर इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। तभी तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया इन्होंने, तभी तो रिजल्ट 0 आया। तो इस वजह से साइंटिस्ट लोगों ने यह मान लिया कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। क्यों माना? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लाइक दिस। कैंसिल होकर कितना? 0। कैंसिल होकर कितना? 0। तो कोई भी चीज, कोई भी दो चीज कब कैंसिल आउट कर सकते हैं एक दूसरे को? जब वो प्लस और माइनस हो, मैग्नीट्यूड सेम है, +20 -20, तभी कैंसिल होगा। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों की जो वैल्यूज है वो एक की प्लस होनी चाहिए, एक की माइनस होगी। तो ये एक हाइपोथेटिकल है, कोई ऐसा नहीं है कि वो प्लस चार्ज, उसके ऊपर कोई आई कार्ड लेकर घूम रहा है। माना है साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक है, और बिल्कुल सही माना है, गलत नहीं माना। एक के ऊपर प्लस होगा, एक के ऊपर माइनस होगा। क्यों? बिकॉज दे बोथ आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर। जब हम दोनों का टोटल निकाल रहे हैं ना, तो टोटल 0 आ रहा है। वो 0 तभी आ सकता है जब ये दोनों कैंसिल कर दें एक दूसरे को। तो उसके लिए एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। तो वहां से उन्होंने तब से ये मान लिया कि चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है, एक प्लस और एक माइनस। बोलो, कहानी समझ में आई? ठीक है, तो ये चार्ज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे कि चार्ज फ्लो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।